चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सही समय पर मौन रहना जानता है वही सच्ची बुद्धिमत्ता को समझता है। जीवन में खुद को बदलने का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार जो बात शब्द नहीं कह पाते वो मौन बड़ी खूबसूरती से कह जाता है। दोस्तों, यह हमने अक्सर देखा है, जब कोई हमें कुछ कह देता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है जवाब देना, अपनी बात रखना, खुद को सही साबित करना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि शायद कुछ परिस्थितियों में जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मौन रहना कमजोरी नहीं है, यह स्वयं पर नियंत्रण की निशानी है। मौन वह शक्ति है जो आत्माधिकार, धैर्य और शांति की राह खोलती है। यह वो कला है जिसे हर कोई नहीं सीख पाता, क्योंकि चुप रहना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मनियंत्रण, समझदारी और परिपक्वता की जरूरत होती है। और यही कारण है कि समझदार व्यक्ति हमेशा बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जहां मौन आवश्यक है वहां शब्दों का प्रयोग केवल मूर्खता को जन्म देता है। यही वजह है कि हर परिस्थिति में नहीं, बल्कि कुछ खास 12 जगहें ऐसी होती हैं जहां मौन रहना ही जीवन को बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी 12 परिस्थितियां हैं जहां अगर आप चुप रहना सीख गए तो आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। क्योंकि याद रखिए, मौन व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब चुप रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनकर भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी समय आलोचना का सामना करना पड़ता है। कोई तुम्हारे काम पर उंगली उठाएगा, कोई तुम्हारे स्वभाव पर टिप्पणी करेगा और कोई तुम्हारे इरादों पर सवाल करेगा। लेकिन असली समझदारी इस बात में नहीं है कि तुम हर बात का जवाब दो, बल्कि इस बात में है कि कब जवाब देना चाहिए और कब मौन रहना चाहिए। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहना सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि उसी मौन में तुम्हारी असली शक्ति छिपी होती है। अगर तुम गुस्से में बोल दोगे तो वह व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से तुम्हें परख लेगा। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो वही व्यक्ति समय आने पर तुम्हारे संयम की कद्र करेगा। याद रखो, आलोचना हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार यही आलोचना हमें अपनी कमजोरियां दिखाती है और सुधारने का मौका देती है। अगर तुम मौन रहकर सोचोगे तो यह समझ सकोगे कि क्या वह आलोचना सही है या केवल किसी की जलन का परिणाम। अगर सही है तो उसे सुधार में बदल दो, अगर गलत है तो उसे अनसुना कर दो, क्योंकि हर